आज एमआईएम का झंडा बच्चा बच्चा उठा रहा है, क्योंकि ये बच्चा जानता है कि हमारे मुस्तकबिल को हमारे बाप दादाओं ने बीजेपी से डर कर समाजवादी पार्टी को वोट देकर, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद कर दिया है। अब इस बच्चे का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के हाथों में है, इसीलिए इस बच्चे के हाथ में एमआईएम का झंडा है और ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सीख है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इससे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जाति का एक अहम मुकाम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ जातियों के मुख्यमंत्री बने, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के खुद की सियासी पार्टी मिल जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के नेता मिल जाएंगे, सिवाय मुसलमानों के। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, तो कभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझा। उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुरादाबाद ईदगाह नरसंहार, हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार और मुजफ्फरनगर फसादात मिले, जिसमें मुसलमानों को तहस नहस किया गया, खवातीनों की इज्जत व इस्मत लूटी गई। यही सब कारण है कि मुसलमान आज गरीब और बेरोजगार हैं। दूसरे समाजों ने अपने नेता बनाए और सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस सियासी ताकत के दम पर इन सामाजिक वर्गों ने माशी और सामाजिक तौर पर तरक्की की। इनकी तरक्की से हमें सीख हासिल करनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वखार की लड़ाई लड़ रही है। मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी लड़ाई लड़ रही है। आप भी आएं और इस इनकलाब का हिस्सा बने। अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी को और अपनों को वोट देकर कामयाब करें। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी सियासी पहचान को मजबूत करें। आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा एआईएमआईएम का झंडा लेकर खड़ा है और अपने बुजुर्गों को टीस दे रहा है कि जो गलती आपने की है वो हम भुगत रहे हैं। अब जिस गलती को हम सुधारेंगे और हमारे आने वाली नस्ल हम पर फख्र करेगी, क्योंकि हमने एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को बीजेपी से डर के वोट नहीं दिया, बल्कि बीजेपी से लड़ने के लिए हमारा एक एक वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को ही जाए। अगर तेलंगाना के 20-30 लाख मुसलमान एआईएमआईएम को 6 विधानसभा की सीट दे सकते हैं, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट दे सकते हैं, 44 काउंसिलर जिता सकते हैं, इतनी ताकत दे सकते हैं कि एमआईएम जिसकी चाहे मेयर बनाए, जिसके चाहे मेयर गिराए, तो उत्तर प्रदेश का 5 करोड़ मुसलमान, 4 से 5 करोड़ मुसलमान क्या एमआईएम को 100 विधानसभा की सीट नहीं दे सकता? अभी तो मैं एमपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के 4-5 करोड़ मुसलमान क्या ओवैसी साहब को 100 विधानसभा की सीट नहीं दिला सकते? और जिस हैदराबाद तेलंगाना की बात कर रहा है, भाई हैदराबाद में 6 सीटें हमारे पास बस, लेकिन सरकार अपने जेब में रहती है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का भरमार लगा हुआ है। 14,000 बच्चे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल में मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ओवैसी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाते हैं, कम से कम दामों में बड़े बड़े ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। तो भैया 6 सीट में जब हैदराबाद में इतना कुछ हम कर रहे हैं, तो अब सोचो कि अगर उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा की सीट अगर सरकार नहीं भी बना पाए, अगर सरकार नहीं, भाई तेलंगाना में थोड़ी हमारी सरकार है, तेलंगाना में एमआईएम की सरकार नहीं है, यूपी में अगर 100 सीट आ गई, सरकार नहीं भी बनेगी, तो इतना स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलेगा, इतना इंस्टीट्यूट खुलेगा, इतना रोजगार मिलेगा कि भैया लोगों को लगेगा कि ये सरकार में नहीं हो कि सरकार चला रहे प्राइवेट। चलो कोई बात नहीं है, तो यूपी के मुसलमानों को डिसाइड करना है कि अखिलेश भैया को चीफ मिनिस्टर बना के रिक्शा चलाना है या ओवैसी साहब के विधायक को जिता करके उन्हें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में शिक्षा और चिकित्सा करवाना है। ये फैसला वो खुद करते हैं। चलो अब 7 चरण में मतदान होने हैं। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक यह चुनाव होगा और 10 मार्च को आपके सामने रिजल्ट होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि फैसला आपको करना है। क्या आप उस अखिलेश यादव को वोट दोगे जिन्होंने गदा को उठाकर ये नारा दे दिया है कि हम बजरंग बली के भक्त हैं, या उस मायावती को वोट दोगे जो त्रिशूल उठाकर कहती है कि ब्राह्मणों की यह पार्टी बनने जा रही है, या उस ओवैसी साहब को आप वोट देने की बात करोगे जो संविधान उठाकर चीख चीख कर कह रहा है कि एआईएमआईएम सेक्युलर पार्टी है, ओवैसी साहब सेक्युलर नेता है,
और उनका जीना मरना, उनकी पूरी लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। यह फैसला आप खुद कर लीजिए। एक तरफ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब है, जिनके अंदर हल्का सा बीजेपी का डर बैठ गया है, जो समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो बीजेपी से नहीं डरता है, हर बिल में बीजेपी के खिलाफ वकालत करते हैं। ओवैसी साहब बीजेपी से लड़ने की ताकत रखते हैं। अब फैसला आपको करना है, बीजेपी से डर कर क्या आप समाजवादी पार्टी को वोट दोगे, या फिर मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर एआईएमआईएम को वोट करके पतंग के निशान पे बटन दबाकर बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार रहोगे। डरना है या फिर लड़ना है, फैसला आपको करना होगा। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले पहले यानी 10 फरवरी से पहले पहले उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों तक पहुंचा देना है, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि हमारी लड़ाई डर की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई हक हासिल करने की है, जो तभी होगा जब हमारा नेता होगा, हमारी पार्टी होगी और सरकार में हमारी भागीदारी होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप डर कर समाजवादी पार्टी को वोट दोगे या आप या और आपका पूरा परिवार लड़ाई के इस हक की लड़ाई में ओवैसी साहब का साथ दोगे। अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और याद रहे कि अगर कोई मुसलमान कहता है कि एमआईएम 100 सीट लड़कर या 5-6 सीट जीतकर 15 सीट जीतकर सरकार नहीं बना सकती है, तो ये लिस्ट के साथ मैंने वो वीडियो बनाई थी। आप जाएं द पॉलिटिकल चैनल में विजिट कीजिए, और मैंने प्रूफ किया है कि एमआईएम अगर 5 या 15 सीट भी जीत गई तो बिना एमआईएम के सरकार नहीं बन सकती, बिना एमआईएम के समर्थन के कोई भी सीएम नहीं बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना सज्जाद नोमानी से मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, वो हमारे उलेमा है, और हर इलेक्शन में जब एमआईएम कहीं लड़ती है कोई ना कोई मौलाना के अंदर बीजेपी का दहशत बैठ जाता है और वो ऐसी बातें कह देता है जिससे कौम का नुकसान हो जाता है। मौलाना सज्जाद नोमानी को अपनी बात वापस लेनी चाहिए और खुलकर एमआईएम का साथ देना चाहिए, जैसा साथ सलमान नदवी साहब मौलाना साहब आज एमआईएम का दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। जाते जाते अगर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ये सब कुछ नहीं करते तो शायद इतना अच्छा प्रेजेंटेशन वाला वीडियो आप तक नहीं पहुंचता, ओवैसी साहब की सच्चाई आप तक नहीं पहुंचती, और आप तक वो इल्म नहीं पहुंचता जो सिर्फ मेरा या मेरे मोबाइल तक महदूद था। तो जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो इसलिए मैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने एक ऐसी फिर बोलते हैं ना कि बंटवारा करने की कोशिश कर दी, मुस्लिम एमआईएम के ताकत को थोड़ा तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से इंशाल्लाह एमआईएम की ताकत और बढ़ेगी और यूपी में इंशाल्लाह एमआईएम का बेहतरीन रिजल्ट हम सबको देखने को